तो गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली। भाई कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ भाई सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। भाई मैं एकदम बढ़िया। और भाई आज का कुछ जो अपना टॉपिक होने वाला है, आज बहुत प्यारा टॉपिक होने वाला है। जो भाई लॉन्ग राइड करना चाहता है ना, तो हाउ टू प्री प्लान योर मतलब लॉन्ग राइड, मतलब अपनी लॉन्ग राइड को पहले से प्लान कैसे कर सकते हो और क्या क्या प्लान आपको करना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें अगर बात करें तो भाई एक एक करके सारी चीज़ें बात करेंगे। थोड़ा सा बस रेड लाइट क्रॉस कर जाएँ, बस फिर निकल करते हैं कि भाई सारी बातें। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ना, तो हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे जो आपको मतलब आपकी जो राइड है उससे पहले जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और जो करनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले अगर बात करूँ ना, तो भाई आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा अपनी हेल्थ के हिसाब से राइड। अगर आपने राइड रखी हुई अगर किसी ठंडी जगह पे या बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे, तो आपकी अगर हेल्थ जिस साइड आप रहते हो और आपकी हेल्थ पहले से थोड़ी बहुत ख़राब है, आपको लग रहा है कि आपकी थोड़ी मतलब थोड़ी सी जो हेल्थ है वो थोड़ी डाउन लग रही है, तो भाई आप उस टाइम पे भाई राइड को तो इग्नोर करो। क्योंकि भाई उस टाइम पे ना आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, ना पेरेंट्स, मतलब ना फैमिली मेम्बर, ना कोई ना कुछ भाई। तो उस चीज़ को तो भाई आपको देखना ही पड़ेगा खुद में। भाई देखो फर्स्ट बात कर लिया हमने भाई, मतलब अगर तबीयत डाउन है तो नॉर्मल से बताऊँ तो भाई आपको नहीं जाना है उस चीज़ में, थोड़ा उस टाइम इग्नोर करना, मतलब ज़्यादा थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है तो राइड से पहले। और सेकंड अगर बात करो भाई, अगर देखो तबीयत थोड़ी बहुत डाउन है लेकिन आप और डाउन नहीं भी है, तो आपको भाई कुछ मेडिसिन रखनी है आपको। जैसे साथ में सबसे पहले आपको बॉडी पेन और आपकी हेडेक की, मतलब थोड़ा सर दर्द की एक मेडिसिन रख लेना, बॉडी पेन की रख लेना। और उसके बाद भाई लूज़ मोशंस की। और लूज़ मोशन भाई देखो सुनने में थोड़ा कॉमेडी मजाक लगेगा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आप जैसे अपने जहाँ रहते हो, आप वहाँ से अगर आप दूसरे वेदर में जाते हो, चेंज करते हो डायरेक्टली, अगर आप गर्मी में रहते हो ठंड में की तरफ जाते हो या ठंड में रहते हो गर्मी साइड जाते हो, तो भाई सबसे मेन चीज़ अगर आप वहाँ खाना पीना खाओगे तो आपका भाई पेट का मतलब पेट ख़राब हो सकता है। मेन चीज़ तो वही है। तो भाई उसके ज़रा मेडिसिन ज़रूर रखना। और पेट ख़राब होता है तो भाई आप राइड वाइड तो कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई, फिर बार बार आपको रुकना फिर चलना, फिर रुकना फिर चलना, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो भाई उस चीज़ की ज़रूर मेडिसिन रखना। और बाकी चीज़ों की मेडिसिन तो रखनी है नॉर्मल। और आपको एक फ़र्स्ट एड बॉक्स तो आपकी गाड़ी में होना ही चाहिए। जैसे थोड़ी बहुत अगर चोट वोट कुछ भी होता है तो उसके लिए मतलब थोड़ा पट्टी वट्टी मेडिसिन दवाई ट्यूब वगैरह सब होनी चाहिए। और भाई ये बात तो गई मतलब इन सब चीज़ों में। और इसी में अगर बात करूँ भाई, आपको एक मतलब हाइड्रेशन बैग लेना पड़ेगा। लेना क्या पड़ेगा, देखो हाइड्रेशन बैग रखो या बॉटल रखो, पानी ज़रूर रखना है। क्योंकि गाड़ी चलाते टाइम ना आपकी मतलब जैसे आपका जब वो एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है, मतलब वैसे थोड़ा बहुत, तो उसमें आपकी बॉडी को मतलब प्यास लगती भी है और नहीं भी लगती है। मतलब प्यास होगी लेकिन आपको महसूस नहीं होगा कि प्यास लग रही है या नहीं लग रही है। तो आपको ना मतलब कुछ भी करते करते भाई फिर भी 2 घंटे पे या 1.5 घंटे पे पानी तो पीना ही पीना है। तो उसमें ये नहीं कहना कि भाई बॉडी तो मतलब प्यास तो लगी नहीं रही और आप पानी पी रहे हो, मतलब पानी नहीं पी रहे हो, जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी तब पानी पियोगे। तो वो चीज़ भाई बिल्कुल नहीं करनी। आपको टाइम टू टाइम पानी पीते रहना है, अपना खाना पीना मतलब ये चीज़ करते रहना है। और अगर बात करें भाई नेक्स्ट चीज़ की, तो भाई अगली चीज़ है थर्ड पॉइंट की, तो आपकी गाड़ी से रिलेटेड आपकी मतलब हेल्थ से, आपकी बॉडी से आपको क्या रखना है क्या नहीं, सारी चीज़ें वो तो चीज़ें आपकी मतलब हो गया। बाइक से रिलेटेड अगर बात करूँ तो भाई बाइक से मैं आपको सबसे पहले अगर रखना आपकी बाइक से चीज़ें रिलेटेड, जैसे कि आपको मतलब इसमें इसके टायर जो रोड के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा होते हैं और उसमें रोड कॉन्टैक्ट में ज़्यादा चलते हैं। और भाई इसमें सबसे पहले से कुछ भी इशू होता है तो आपके टायर में होता है, तो भाई आपको एक पंचर किट ज़रूर, अगर ट्यूबलेस है तो भाई पंचर किट रखना, और ट्यूब वाला है तो आपको एक ट्यूब साथ में रखना अपने, मतलब चेंज ना हो पाए कोई इशू नहीं है लेकिन ट्यूब रखना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इन गाड़ियों का जिस जगह पे अगर आप जाते हो वहाँ पे ट्यूब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा फिर आपको ढूंढने में मिलेगा, ना मिला तो भाई फिर वो दिक्कत जाएगी। इसलिए ट्यूब आप रखना, कोई मैकेनिक खोल के लगा देगा। और अगर ट्यूबलेस है तो भाई पंचर किट आपको रखनी है ज़रूर। और साथ में आपको एक पंप रखना है, एयर पंप, चाहे आपको पैर वाला रख लो, मशीन वाला नॉर्मल, चाहे मोटर वाला रख लो, कोई सा भी रख लो, जैसा आपका बजट जैसी आपकी इच्छा। तो वो चीज़ आपको रखनी ज़रूर। भाई अगर बात करते हैं अपनी मतलब जैसे नॉर्मली अपनी बाइक और अपने हेल्थ से रिलेटेड बात हो चुकी है, अब बात करते हैं पैकिंग से रिलेटेड। तो भाई जो अपनी जो पैकिंग करते हो ना आप लोग, तो वो जैसे नॉर्मल बैग लेके और पंजी रोप से बांध के वो जो चलना होता है वो थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्टेबल होता है। मतलब आपको ना कई जगह बीच बीच में रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो पता क्या होता है, पंजी रोक के जो बैग बंधे होते हैं ना, वो बैग एक तरफ राइट साइड या लेफ्ट साइड झुकता चला जाता है। बैग गाड़ी बाइक में से वाइब्रेट कर करके, मतलब वाइब्रेशन के साथ धीरे धीरे झुकता ही जाएगा भाई वो नॉर्मल। तो वो चीज़ ना हो इसलिए आप लोग सैडल बैग ले सकते हो या लॉकिंग सिस्टम वाले बैग ले सकते हो, जो कि आपके स्ट्रैप के साथ ना मतलब लॉक हो जाते हैं आपकी सीट के साथ, आपकी बाइक के सीट के साथ। तो वो चीज़ में आप मैनेज कर सकते हो उन चीज़ों को वैसे। और
भाई मैं प्रेफर करूँगा आप, अगर आप लोग टॉप बॉक्स नहीं लगाते हो ना और ना यू लगा के यूज़ करते हो, तो भाई वो चीज़ आप लोग स्ट्रैप वाले बैग लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे आपके लिए। तो भाई अगर बात करें देखो सेकंड उसकी, जो आप अपनी मतलब राइड जो प्री प्लान करोगे तो ये मतलब बैकिंग वगैरह, बाइक वगैरह, हेल्थ वगैरह, आप इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अपनी ख़त्म हो चुकी है। अगली बात करो तो भाई आपको ना जहाँ मतलब जा रहे हो, चाहे 200 300 400 किलोमीटर, तो भाई वो चीज़ें पहले से प्री प्लान होनी चाहिए कि आपको रुकना कहाँ है, स्टॉप कहाँ लेना है, वो सारी चीज़ों को आपको नोट्स बना के या एक मैप टाइप, एक मतलब पेज टाइप बना के उसमें आपको लिख के रखना है, जैसे कि आपको रुकना कहाँ है और आपका बजट कितना है और फ्यूल कितना लग जाएगा मतलब वगैरह। तो वो आइडिया आपको लेके चलना है एक बजट का, जिससे मतलब आपको थोड़ा इजी होगा सब कुछ मैनेज करने में। ये नहीं होंगे भाई पैसे ख़त्म हुए, ये हो गए, वो हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको पहले सब कुछ मैनेज करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जहाँ भी जा रहे हो आपके नेटवर्क आए या ना, आपकी सिम काम करे या ना करे, तो भैया आपको एक ना रोड मैप का एक मतलब मैप रखना है अपने पास, जो आपके फ़ोन में सेव हो, विदाउट इंटरनेट वाला, मतलब गूगल से लेकर सेव कर लिया कि भाई ये सर्किट, जैसे कोई सर्किट नहीं होता, जैसे आपने समझो एग्जांपल जैसे दिल्ली से शुरू किया, मनाली से, दिल्ली से होते हुए उत्तराखंड से होते हुए ऐसे ऐसे घूम घाम के गोल चक्कर मार के यहाँ गए, तो भाई वो चीज़ आपको रखनी अपने मतलब फ़ोन में ही, कि अगर ज़रूरत पड़े, अगर आपका फ़ोन नेटवर्क इशू करे या ना काम करे, तो उन सब चीज़ों का वर्क मतलब वो सब चीज़ें काम कर सकें। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि ये है, जैसे आप अगर राइड वाइड करने जाते हो, अगर पहाड़ों पे करने जा रहे हो, कहीं भी करने जा रहे हो, तो भाई आपको अपने मतलब पास कैश कैरी ज़रूर करना है, सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि अगर कभी कभी इंटरनेट नहीं चलता तो भाई वो इशू करता है बहुत बड़ा इशू, कि आप कुछ कर नहीं सकते फिर वहाँ भाई आपको किसी बंदे से या किसी कैफ़े पे जाके फिर आपको वो कैश में निकलवाना पड़ेगा, तो वो भी चल गया तो, वरना वैसे तो निकलेगा भी नहीं। तो भाई वो चीज़ें का आप ध्यान रखना, मतलब कैश कैरी जरूर करना। जैसे अगर आपका बजट, अगर आप 5,000 का है, अगर आपका बजट सिर्फ 5,000 या 6,000 का है, तो जिसमें से आपको 4,000 कैश कैरी करना है, 2,000 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। 2,000 आपके कहाँ यूज़ होंगे, जहाँ से आप निकलोगे जब, तो जो आपके 100 150 200 किलोमीटर होंगे वो आपके वहीं निकल जाएंगे, मतलब वहीं तक जाते हैं, आपके 2,000 ऑनलाइन ख़त्म हो जाएंगे। लास्ट चीज़ है, मतलब अभी जो लास्ट है और थोड़ी बहुत मतलब इसमें जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, एक दो टिप्स है और लास्ट की चीज़ें बता रहा हूँ। तो जैसे इसमें आपको सबसे लास्ट चीज़ है, मतलब आपके भले अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कैरी करने, जैसे कि आपके जो कैमरा वैमरा की जो फ़ोन वोन है, सबके जो चार्जर सबके पर्टिकुलर एक चार्जर रखना, अडेप्टर 2 रखना, क्योंकि अडेप्टर एक तो अपने फ़ोन के लिए यूज़ करोगे, सेकंड अडेप्टर यूज़ करोगे जब आप, अगर आपको बाय चांस ऐसी कोई नीड पड़ गई कि आपके फ़ोन और आपका कैमरा एक साथ अगर चार्ज करना पड़ा, तो उसमें दिक्कत ना आए, इसलिए अडेप्टर 2 रखना हमेशा। और एक्सटेंशन बोर्ड जिसके पास है वो रख सकता है, वरना नहीं रख सकता, क्योंकि अगर कहीं होटल वगैरह के हम रुकोगे तो वहाँ एक्सटेंशन बोर्ड की नीड तो नहीं पड़ेगी, मतलब थोड़े से प्लग कम होते हैं, कभी कभी नीड पड़ सकती है, तो भाई उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें इनका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। और चार्जर वगैरह अपना, तो भाई देखो फ़ोन का चार्जर तो कभी नहीं भूलोगे, ये मुझे पता है, सब कुछ भूल जाओगे भाई, फ़ोन चलाना तो भूलोगे नहीं, इसलिए फ़ोन का चार्जर नहीं भूलोगे, उसका तो रखना ही है। और बाकी अपनी बाइक अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो भाई बिल्कुल स्पीड, हाई स्पीड और ओवर मतलब कॉन्फिडेंस के अंदर बाइक नहीं चलानी है। आप स्टेट के बाहर हो, आपके साथ ये नहीं पता कि आपको मतलब, जो क्योंकि जो पुलिस का जो थोड़ा सा वो होता है ना, जो पुलिस वाले तो होते हैं हर स्टेट के, अगर आपकी गाड़ी दिल्ली वहीं की, जैसे आप एग्ज़ाम्पल उत्तराखंड गए और उत्तराखंड में अगर दिल्ली की बाइक है ना, तो जैसे आपको मतलब जो पुलिस वाले ना वो अलग ही देखेंगे भाई, थोड़ा मतलब देखो अच्छे से ट्रीट करेंगे बट थोड़ा सा अलग देखेंगे। जैसे कि अगर आपको भाई थोड़ा भाई डराने धमकाने ज़्यादा कोशिश जाएगी, अगर आपके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं हुए होंगे तो। और सबसे मेन चीज़ भाई, अपने डॉक्यूमेंट्स सारे कैरी रखो, एक चीज़ नहीं छोड़नी है, क्योंकि एक चीज़ भी अगर छोड़ोगे तो भाई बाहर रहोगे, बाहर थोड़ा सा ज़्यादा का फ़ाइन लग सकता है अच्छे वाला। अपने यहाँ रहोगे, अपने स्टेट में रहते हो तो आपकी गाड़ी अपने स्टेट की है तो थोड़ा कम फ़ाइन होता है, वैसे बाहर रहोगे तो भाई बाहर क्या मूड भाई का, भाई क्या कब बदल जाए, कैसे कर दे, तो कुछ पता नहीं होता। अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो तो जो लोकल्स होते हैं ना, जैसे भाई कुछ लोग कहीं के मतलब अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, तो भाई अगर लोकल्स से अगर कभी लड़ाई हो जाए ना, तो भाई आप एक सॉरी बोल के निकल जाना, क्योंकि अगर कोई लड़ाई होती है, जैसे उनका होम टाउन वहीं है, तो पता क्या करेंगे, जैसे आप तो अकेले रहेंगे, आप तो मतलब अकेले को चलो लड़ लोगे, भिड़ जाओगे, अगर वो 10 को बुलाता है तो आप कैसे भिड़ोगे, ज़्यादा पता क्या करेंगे, वो आपकी बाइक वाइक तोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब उन सब चीज़ों से जब तक मतलब अगर आप पुलिस केस वगैरह भी करते हो ना, तब तक वो सारी चीज़ें तोड़ी चले जाएंगे, तो नुकसान से अच्छा है भाई एक सॉरी बोलो
और साइड हट जाओ और बात को रफा दफा करके साइड निकल के अपना राइड पे निकल जाओ, क्योंकि आपको उनसे मिलना नहीं है, आपको अपनी राइड करते चले जाना है बस। वो आपके मतलब राइड में कोई स्टॉप नहीं है, आप अपना राइड करो, सीधा चलते रहो बस। अपना कोई मिले फालतू बोले भाई, मतलब फालतू बोले चुप बोल के निकल जाओ अपना, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो भाई वो चीज़ों का भी ध्यान रखना, इन सब चीज़ों का। बाकी भाई देखो, मैंने सारी टॉपिक सब क्लियर कर चुका हूँ, और कैसे मतलब आपको राइड करनी है और किस तरह मतलब सारी चीज़ों किस चीज़ों का ध्यान रखना है भाई, सारी चीज़ें मैं बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल अच्छे से समझाते हुए बता चुका हूँ। और भाई इसमें अभी भी अगर कोई डाउट है तो भाई जिस भाई को भी अगर डाउट है ना, वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है भाई। कमेंट मेरे खोल के देखना, सभी भाइयों के सबके बिल्कुल अच्छे से रिप्लाई होते हैं। तो आप उन सभी रिप्लाई को भाई अच्छे से देखना भाई, रिप्लाई होते हैं। और आपको भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो भाई आप उसमें मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। आपके भाई बहुत अच्छी तरीके से मतलब सारी चीज़ें समझाऊंगा और सब चीज़ को रिप्लाई करूँगा, चाहे जितने कमेंट हो सारे कमेंट से रिप्लाई करूँगा। तो भाई वीडियो करते हैं पे एंड। वीडियो अगर पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टिल देन। और भाई राइड सेफ करो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी।